नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तपेदिक उन्मूलन की भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए सफल रणनीतियों को बढ़ाने का आह्वान किया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन का अनावरण किया। इससे भारत सर्वाधिक उन्नत देशों में शामिल हुआ। न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई आज भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। अमेरिका और सऊदी अरब ने $142 अरब के रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। 78वां कान फिल्म महोत्सव फ्रांस के फ्रेंच रिवेरा में शुरू और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र 120 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर। समाचार प्रभात के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीबी यानी क्षय रोग उन्मूलन की भारत की प्रतिबद्धता स्पष्ट करते हुए प्रभावी रणनीतियों पर बल दिया है। उन्होंने तपेदिक की शीघ्र पहचान और सफल उपचार की दिशा में पिछले वर्ष हुई प्रगति की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कल राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिक संक्रमण वाले जिलों में हाल में संपन्न 100 दिन के टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। इस अभियान के दौरान संक्रमण की आशंका वाले लगभग 13 करोड़ लोगों की जांच की गई, जिसमें 7,19,000 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई, जिनमें 2,85,000 लोगों में संक्रमण के लक्षण नहीं थे। 1 लाख से अधिक निश्चय मित्र इस अभियान में शामिल हुए। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने शहरी या ग्रामीण क्षेत्र तथा व्यवसाय के आधार पर क्षय रोग रुझान के विश्लेषण पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इससे शीघ्र परीक्षण और उपचार की आवश्यकता वालों की पहचान में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए जन भागीदारी के माध्यम से स्वच्छता पर बल दिया। बैठक में प्रधानमंत्री ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2024 के निष्कर्षों का भी उल्लेख किया। रिपोर्ट के अनुसार टीबी में 18% की गिरावट दर्ज हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव और वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में उपस्थित रहे। रईसुद्दीन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि अब कोई ऐसी जगह नहीं बची है जहां आतंकवादी चैन की सांस ले सकें। उन्होंने कहा कि भारत के पास आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर खत्म करने की क्षमता है। श्री मोदी ने पंजाब के आदमपुर वायुसेना स्टेशन पर वायुसैनिकों को संबोधित करते हुए ये बात कही। पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सके। हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। और हमारे ड्रोन्स, हमारी मिसाइलें, उनके बारे में तो सोचकर पाकिस्तान को कई दिन तक नींद नहीं आएगी। श्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की सराहना करते हुए कहा कि ये भारत की नीति, नियत और निर्णायक क्षमता की जीत है। प्रधानमंत्री की ओर से स्वदेशी रक्षा उपकरणों की सराहना के बाद शेयर बाजार में रक्षा क्षेत्र की भारतीय कंपनियों के शेयरों में कल 9% तक उछाल देखा गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सोमवार को राष्ट्र के नाम अपने पहले संबोधन में प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि अब सेना के लिए भारत में बनी सामग्री के उपयोग का समय आ चुका है। शेयर बाजार में रक्षा कंपनियों में भारत डायनामिक्स के शेयरों में सर्वाधिक उछाल देखा गया। 9.4% की तेजी के साथ इसके शेयरों की कीमत 1,718 रुपए तक पहुंच गई। वहीं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के शेयरों की कीमत 4.6% की बढ़त के साथ 4,645 रुपए तक पहुंच गई। वहीं दूसरी ओर चीनी रक्षा कंपनियों के शेयर के भाव 9% तक गिर गए। चीन के J-10C लड़ाकू विमानों की निर्माता एविक चेंगडू एयरक्राफ्ट जैसी प्रमुख कंपनियों को कल सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। चीनी रक्षा सामग्री का सबसे बड़ा बाजार पाकिस्तान है। भारत सरकार ने नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में कार्यरत एक पाकिस्तानी कर्मचारी को अनधिकृत गतिविधियों में शामिल होने के कारण अवांछित व्यक्ति घोषित किया है। विदेश मंत्रालय की विज्ञप्ति में इस कर्मचारी से 24 घंटे के अंदर भारत छोड़ने को कहा गया है। पाकिस्तानी उच्चायोग को कल इस बारे में आपत्ति पत्र जारी किया गया। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल नोएडा तथा बेंगलुरु में अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर डिजाइनिंग केंद्र का उद्घाटन किया। इससे भारत सर्वाधिक उन्नत देशों में शामिल हो गया है। एक रिपोर्ट।
मीडिया से बातचीत के दौरान नए केंद्र की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि ये केंद्र अत्याधुनिक 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन के लिए भारत के पहले केंद्र होंगे। इससे वैश्विक सेमीकंडक्टर नवाचार में भारत स्वयं को मजबूती से स्थापित करेगा। We started the new semiconductor design center of Renesas. The key point about this center is first time in our country 3 nanometer chips which are most advanced will be designed here in India end to end. श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप देश में व्यापक सेमीकंडक्टर प्रणाली स्थापित हो रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में इस प्रमुख डिजाइन केंद्र का उद्घाटन सेमीकंडक्टर प्रणाली में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने इंजीनियरिंग विद्यार्थियों में हार्डवेयर कौशल विकसित करने के उद्देश्य से नए सेमीकंडक्टर लर्निंग किट की शुरुआत की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत 270 से अधिक शिक्षण संस्थानों को भी ये हार्डवेयर किट मिलेंगे। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई आज भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुबह राष्ट्रपति भवन में आयोजित विशेष समारोह में उन्हें शपथ दिलाएंगी। न्यायमूर्ति BR गवई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का स्थान लेंगे, जो कल सेवानिवृत्त हो गए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। 24 नवंबर 1960 को अमरावती में जन्मे न्यायमूर्ति BR गवई 1985 में बार में शामिल हुए। श्री गवई को नवंबर 2003 में बॉम्बे उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया और वहीं नवंबर 2005 में श्री गवई बॉम्बे उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए। मई 2019 में जस्टिस गवई को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में पदोन्नत किया गया। पिछले 6 वर्षों में वह संवैधानिक और प्रशासनिक कानून, नागरिक कानून, आपराधिक कानून और वाणिज्यिक विवादों सहित विभिन्न विषयों से संबंधित मामलों से निपटने वाली लगभग 700 पीठों का हिस्सा थे। वह पूर्व मुख्य न्यायाधीश KG बालाकृष्णन के बाद अनुसूचित जाति समुदाय से आने वाले भारत के दूसरे मुख्य न्यायाधीश होंगे। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। निर्वाचन आयोग ने मतदाता फोटो पहचान पत्रों की समान संख्या से जुड़ा 20 वर्ष पुराना मामला सुलझा लिया है। वर्ष 2005 से विभिन्न मतदाता पंजीकरण कार्यालयों से मतदाताओं को समान श्रृंखला की पहचान पत्र संख्या जारी किए जाने से ये समस्या खड़ी हुई थी। निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूचियों की त्रुटियां दूर करने और उन्हें अद्यतन करने के बाद ये समस्या दूर हुई है। देश में अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 के दौरान कोयला आयात में पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 9.2% की कमी आई है। कोयला मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस अवधि में 22 करोड़ टन से अधिक कोयले का आयात हुआ, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि में 24 करोड़ 20 लाख टन कोयले का आयात हुआ था। सरकार ने 23 सितंबर को आधिकारिक रूप से आयुर्वेद दिवस घोषित किया है। आयुष मंत्रालय ने बताया कि गजट अधिसूचना के जरिए ये बदलाव अधिसूचित कर दिया गया है। पहले आयुर्वेद दिवस धनतेरस के दिन मनाया जाता था। आयुष मंत्रालय ने नागरिकों, स्वास्थ्य कर्मियों, शिक्षण संस्थानों और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों से नई तिथि अपनाने तथा प्रत्येक वर्ष 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस आयोजनों में सक्रियता से भाग लेने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान के बीच कल जेद्दाह में रणनीतिक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इस समझौते में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा उत्पादन, चिकित्सा क्षेत्र और लगभग 142 अरब अमेरिकी डॉलर लागत से बड़े पैमाने पर हथियारों की खरीद शामिल है। राष्ट्रपति ट्रंप के मध्य पूर्व देशों की 4 दिन की यात्रा की शुरुआत कल सऊदी अरब से हुई। प्रतिष्ठित कान फिल्म महोत्सव की कल फ्रेंच रिवेरा में भव्य शुरुआत हुई। 12 दिन के 78वें कान फिल्म समारोह में विश्व के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता, सितारे और सिने प्रेमियों को साथ साथ आने का अवसर मिलेगा। समारोह की शुरुआत एमिली बोनिन के फिल्म लीव वन डे के प्रीमियर के साथ हुई। कान फिल्म समारोह के निर्णायक मंडल के सदस्य रेड कारपेट पर अपने खास अंदाज में नजर आए। वहीं निर्णायक मंडल के अध्यक्ष जूलियट बिनोशेल ने अपने संबोधन में वैश्विक मुद्दों, युद्ध और जलवायु परिवर्तन तथा स्त्रियों के प्रति भेदभाव और विद्वेष के मुद्दों पर चर्चा की। और अब खेल खबरों के साथ है मुकेश कुमार बल।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 10वें दिन महाराष्ट्र ने 100 पदकों का शानदार आंकड़ा पार कर लिया है। 46 स्वर्ण और 38 रजत पदकों के साथ 120 पदक जीतते हुए महाराष्ट्र पदक तालिका में शीर्ष पर बना हुआ है। 19 स्वर्ण और 9 रजत सहित 42 पदकों के साथ पदक तालिका में राजस्थान दूसरे तथा 17 स्वर्ण और 13 रजत सहित 57 पदकों के साथ हरियाणा तीसरे स्थान पर है। पदक तालिका में कर्नाटक चौथे स्थान पर है। समापन समारोह के साथ कल बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स संपन्न होंगे। इसके अलावा सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप में मेजबान भारत ने कल अरुणाचल प्रदेश के यूपिया में नेपाल को 4-0 से हराते हुए ग्रुप बी में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। शुक्रवार को सेमीफाइनल में भारत का सामना ग्रुप ए के उपविजेता मालदीव से होगा। उधर बैंकॉक में आज थाईलैंड ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारत के लक्ष्य सेन, प्रियांशु राजावत, उन्नति हुडा, मालविका बंसोड़ और महिला डबल्स में गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जॉली की जोड़ी अपने अभियान की शुरुआत करेगी। उत्तराखंड में आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा आज नैनीताल जिले के काठगोदाम में शुरू हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया कि कुमाऊं मंडल विकास निगम ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। हैदराबाद में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के लिए विश्व के 100 देशों से अधिक आए प्रतिभागियों ने कल शाम विभिन्न गतिविधियों में भाग लिया। प्रतिभागियों के लिए कल हैदराबाद में रात्रि भोज का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, राज्य मंत्री जुपिल्ली कृष्णा और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय के कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय में अगले 3 दिन तक तेज बारिश जारी रह सकती है। मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार में अगले 3 दिन के दौरान गरज के साथ मध्यम वर्षा होने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है फरहत नाज। धन्यवाद निखिल। सिंदूर से खींची लक्ष्मण रेखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन शब्दों को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता दी है। S-400 और रनवे दिखाकर पाकिस्तान को दिया कड़ा संदेश। जनसत्ता और पंजाब केसरी की सुर्खी है, भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम, तबाही। राष्ट्रीय सहारा का शीर्षक है, आतंकवाद जारी रहा तो मिट जाएगा पड़ोसी देश। राजस्थान पत्रिका के अनुसार पहलगाम हमले के बाद 15 लाख भारतीय वेबसाइट पर साइबर हमले हुए। भारतीय सुरक्षा तंत्र ने सभी को नाकाम किया। देशबंधु और हरी भूमि की खबर है, विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया, कश्मीर पर तीसरे पक्ष का दखल मंजूर नहीं। दैनिक भास्कर ने लिखा है, ऑपरेशन सिंदूर राजस्थान में स्कूली पाठ्यक्रम में होगा शामिल, बच्चे सैन्य पराक्रम पढ़ेंगे। दैनिक ट्रिब्यून और वीर अर्जुन के अनुसार सेना का बड़ा ऑपरेशन, लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकवादी ढेर हुए। हिंदुस्तान की खबर है, निर्वाचन आयोग डुप्लीकेसी की समस्या खत्म करने के लिए जल्द ही यूनिक एपिक नंबर जारी करेगा। अमर उजाला के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून ने पकड़ी रफ्तार, बंगाल की खाड़ी पहुंचा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तपेदिक उन्मूलन की भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए सफल रणनीतियों को बढ़ाने का आह्वान किया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन का अनावरण किया, जिससे भारत सर्वाधिक उन्नत देशों में शामिल हुआ। न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई आज भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। अमेरिका और सऊदी अरब ने $142 अरब के रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए। 78वां कॉन फिल्म महोत्सव फ्रांस के फ्रेंच रिवेरा में शुरू और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र 120 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।